गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री टीच क्लास में। और आप लोगों को जैसे पता है, मैं आप लोगों को कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं का गणित विषय पढ़ाता हूं। तो आज हम बात करेंगे, वैसे इससे पहले आप लोगों को बता देता हूं टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले, कि हमारी ऑफलाइन क्लासेस लगती है। ऑफलाइन क्लास में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और प्रत्येक सैटरडे और संडे को हम लोग जो ऑफलाइन में पढ़ाई जाती है उसी का यहाँ पर नोट के रूप में कह सकते हैं, या फिर थोड़ा सा और समझ में आ जाए इस रूप में आप लोगों के लिए यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों के लिए लगाई जाती है। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अध्याय 1 कक्षा 10वीं का बहुपदों का गुणनखंड करना है हमें। बहुपदों का गुणनखंड हमने पिछले वाले टॉपिक में आप लोगों को बताया था कि बहुपद क्या है, लेकिन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बहुपद क्या है। बहुपद को यहाँ पर थोड़ा साइड में लिखते हैं। बहुपद क्या है, आप लोगों को पता होगा, यदि किसी भी बीजी व्यंजक में चर पद की घात कितनी हो, पूर्ण संख्या हो, कितनी हो, पूर्ण संख्या हो, तो वो क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। ठीक है, चर पद की घात कितनी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चर पद कोई भी हो सकता है, x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है। एक एग्जांपल लेता हूं मैं। चलिए, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, ये वाला एग्जांपल देखिए। यहाँ पर देखिए घात में कितना है, चर पद की घात 2 है, 2 क्या है, पूर्ण संख्या, तो ये क्या है, एक बहुपद है। तो इसी प्रकार से बहुपदों का हम लोग क्या सीखेंगे, गुणनखंड करना सीखेंगे। तो चलिए लिखते हैं बहुपदों का गुणनखंड। बहुपदों का गुणनखंड तो 3 प्रकार से किया जाता है बहुपदों का गुणनखंड। पहला जो प्रकार है वो उभयनिष्ठ निकाल कर करते हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ निकाल कर गुणनखंड करते हैं। जो सेकेंड टाइप है वो सर्वसमीका का प्रयोग करके, सर्वसमीका का प्रयोग करके करेंगे। और जो थर्ड टाइप है वो है आप लोग मध्य पद को तोड़कर करेंगे, मध्य पद को तोड़कर। ठीक है, पहला जो मेथड है उभयनिष्ठ निकालेंगे, जो कॉमन चीज रहेगा। दूसरा जो मेथड है सर्वसमीका का इस्तेमाल, कि आप लोगों को पता होगा सर्वसमीका का इस्तेमाल करके कैसे गुणनखंड किया जाता है। चलिए हम बताते हैं, नहीं बताए तो। सबसे पहला जो मेथड है उभयनिष्ठ निकालना है। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 5x प्लस 10x। यहाँ पर देखिए ऐसा चीज हमें फाइंड आउट करना है 5x और 10x में, जो दोनों चीज में शामिल हो, 5x में और 10x में दोनों संख्याएं शामिल हो, ऐसा चीज हमें निकालना है। जैसे कि इसमें 5 है, इसमें 10 है, हम 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 10 लिख सकते हैं, 5 गुणा 10 x ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें भी 5x है, इसमें भी 5x है, क्या कर देते हैं, 5x को बाहर निकाल देते हैं। बचा कितना इसमें, एक, इसमें कितना बचा, 2 बचा। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, हम लोग गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक है, उभयनिष्ठ कॉमन निकाल के गुणनखंड करना है अपने को। अगर इसको अंदर गुणा कीजिए, 5x धनिक, 5x धनिक, इसको गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 5x ही आया। धन बीच में धन है, 5 दूनी 10x आया, तो उतना ही सेम आना चाहिए। अगर उभयनिष्ठ कॉमन निकाल रहे हैं उसको अगर फिर से हम गुणा करें तो उतना ही आना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा इजी था, ये आपके एग्जाम में तो पूछा नहीं जाता है। अब सेकेंड टाइप का बात करते हैं। सेकेंड टाइप में क्या करना है, सर्वसमीका का प्रयोग करना है। आपके लिए सर्वसमीका है, आप लोगों को पहला जो सर्वसमीका है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड जो है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये कैसे टूटेगा, इसमें टूटेगा, ये वाला जो है वो इसमें टूटेगा। थर्ड नंबर जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कैसे टूटेगा, ए प्लस बी और a माइनस बी में। समझ में है, चलो देखो a प्लस बी होल स्क्वायर पूरी की घात 2, देखो पूरी की घात 2 कितना है, ये जो है वो किस में टूटेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में। सेम उसी प्रकार से इसी फार्मूला को हमें देखना है, और ऐसा अगर हमें फार्मूला की जैसे दिखाई दे दिया तो वो किस में टूटेगा, इसमें टूटेगा। चलिए चेक करते हैं कि एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का वर्ग। देखिए ये किसके जैसा दिख रहा है, ये जो फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस 3 का वर्ग, देखो एक्स का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, ये इसके जैसा दिख रहा है क्या। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो ऐसा दिख रहा है उसको ऐसा हम बना सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कैसे हो जाएगा, a प्लस बी के रूप में तोड़िए इसको। a कौन है अपना, ये a है, ये b है, तो कितना हो जाएगा, x प्लस 3 और दूसरा हो जाएगा x माइनस, सॉरी ये हो जाएगा
x माइनस 3 आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें गुणनखंड के रूप में दिख रहा है, गुणनखंड के रूप में क्या कर सकते हैं उसको, अगर इस प्रकार से हमें दिख रहा है दोनों सूत्र के रूप में, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं उसको तोड़ सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट विधि जो है मध्य पद को तोड़कर, वो हमारा ज्यादा आईएमपी है, ये एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। तो तीसरा जो मेथड है मध्य पद को तोड़कर, इसको हम स्टार्टिंग से बात करेंगे, एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे, ठीक है। अगर वहां पहला हमारा जो नियम है उभयनिष्ठ निकाल कर, वो काम नहीं करेगा। सर्वसमीकरण के प्रयोग से भी अगर नहीं निकाल सकते तो किससे निकालेंगे, जैसे कि एक एग्जाम्पल दे देते हैं हम, 5x² माइनस 6x माइनस 4 ये बहुपद है। देखिए 5x² माइनस 6x माइनस 4, पहला विधि चेक करते हैं उभयनिष्ठ निकालकर। यहाँ से उभयनिष्ठ निकलेगा क्या, देखो कोई तीनों चीजों में कोई कॉमन है क्या, नहीं है, तो यहाँ से नहीं होगा। सेकंड विधि देखते हैं सर्वसमीकरण के इस्तेमाल से। यहाँ पर जो भी सूत्र लिखाया गया था आप लोगों को, उसमें से कोई सूत्र के जैसा दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहा है, तो उससे भी सॉल्व नहीं होगा। अब हमारा जो थर्ड मेथड है मध्य पद को तोड़कर, इसी के द्वारा हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला है, ये जो क्वेश्चन है, उसको हम लोग क्या करेंगे, मध्य पद को तोड़कर बहुपदों का गुणनखंड करेंगे। चलिए एक और एग्जांपल अच्छे से लेकर स्टार्टिंग से इसी के बारे में बात करेंगे। मध्य पद को तोड़कर बहुपदों का क्या करना है, वो है मध्य पद को तोड़कर कैसे गुणनखंड करना है। आपके सामने एक एग्जांपल है 6x² माइनस 5x माइनस 6, इसको क्या करना है, मध्य पद को तोड़कर आप लोगों को गुणनखंड करना है। चलिए गुणनखंड करके देखते हैं। हमारे लिए इसके लिए मेन एक चीज ध्यान देना है आप लोगों को, क्या करना है, बीच को तोड़ना है। जो बीच में है मध्य पद है 5x, इसको हमें क्या करना है, तोड़ना है। अब कैसे तोड़ना है, उसके लिए रूल है। कैसे तोड़ना है, जो यहाँ पर 6, यहाँ पर इसको a कह सकते हैं, इसको c कह सकते हैं। ये जो a और c है, इन दोनों का गुणा करके देखिए कितना आएगा, 6 6 36। तो हमें ऐसे तोड़ना है कि जो बीच वाला संख्या है उसको जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, 5 ही आना चाहिए, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 36 आना चाहिए। ठीक है, चलिए बना के देखते हैं। सबसे पहले दिए गए बहुपद की तुलना किससे करते हैं, तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर। चलिए यहाँ पर जब इससे हम तुलना करते हैं तो a का मान कितना है, 6, यहाँ पर a बराबर 6, b का मान कितना है, ये वाला संख्या हो जाएगा, b बराबर कितना है, -5, और c का मान कितना है, c का मान है -6। इस प्रकार से अपने को क्या मिल गया, a मिल गया, b बराबर -5 मिल गया, c बराबर -6 मिल गया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या था अपना रूल, गुणा करने पर किसको गुणा करने पर, a और c को गुणा करने पर, क्योंकि a गुणा c बराबर कितना आना चाहिए। चलिए गुणा कीजिए, 6 गुणा 6 -6, आंसर कितना आएगा, 6 छक्का 36, -36 आना चाहिए। पहला रूल हमारा क्या हो गया, दोनों को गुणा करने पर जो a और c है उसको गुणा करने पर कितना चाहिए, अपना आंसर -36 आना चाहिए। अब हम देखते हैं ऐसी कौन सी संख्या है जिन दोनों को गुणा करने पर, कौन सी संख्या है जिनको गुणा करने पर 36 आएगा, और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, b के बराबर मान आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 36 के गुणनखंड निकालेंगे, -36 के संभावित गुणनखंड, क्या क्या हो सकते हैं, -36 के संभावित गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। एक तो हो सकता है अपना -1 गुणा -36, इसका आंसर आ जाएगा -36। और क्या हो सकता है, 18 हो सकता है क्या, 2 गुणा 18, 2 गुणा -18, कितना आ जाएगा, इसका भी आंसर -36। और क्या हो सकता है, हमें ऐसी संख्या लेना है जिसको जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, -5 आनी चाहिए। चलिए और देखिए, हम एक और संख्या ले सकते हैं, आप लोगों को 9 चौक 36 ले सकते हैं। ठीक है, 9 चौक 36, देखिए 36 से गुणा एक बार के 36 आया, लेकिन जोड़ने घटाने में 5 नहीं आ रहा है। 18 दूनी 36 तो हो रहा है, लेकिन उनको हम जोड़े या घटाए तो कितना नहीं आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम एक संख्या ले सकते हैं 9 चौक 36। चलिए देखते हैं, 4 गुणा
-9 बराबर 9 चौक 36। देखिए पहला अपना जो अंक मिल गया क्या, 9 चौक 36, यहाँ पर आ गए गुणा करने पर 36। और अगर हम इन दोनों को जोड़े या घटाएं, अगर घटा दे तो कितना आएगा, 9 में 4 गया तो -5 आएगा क्या, -9 में 4 गया तो कितना आएगा, -5 आएगा। तो मिल गया क्या अपना संख्या, यही जो अपना काम का है, ये संभावित गुणनखंड, यही क्या है, यही अपने काम आएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, 5 को तोड़ेंगे 4 और किसमें 9 में तोड़ेंगे। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। नीचे साइड तो दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं क्या कर देता हूँ, बगल में बनाता हूँ ये। चलिए इसको लिख लीजिए, 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। इसको सॉल्व करना है, क्या करना है, किसमें किसमें तोड़े हैं, 6 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको जैसे करता है ऐसा लिख लेते हैं, -5x है, ये किसमें किसमें तोड़े हैं, 4 इंटू -9 में। चलिए इसको लिख लीजिए, प्लस -9x प्लस 4x माइनस 6। देखिए -5x को हमने किसमें तोड़ दिया, -9x प्लस 4x में। अगर इन दोनों को घटा दूं तो कितना आ जाएगा, -5x आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। चलिए इन दोनों का जोड़ा बना लीजिए, 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4x माइनस 6, ये बन गया। नेक्स्ट इसको देखिए, यहाँ से अब क्या करना है, हमारा पुराना वाला मेथड, पहले वाला हमने बताया था उभयनिष्ठ निकालना है। यहाँ से कॉमन चीज निकालिए, क्या क्या चीज शामिल है। देखिए यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1x है, तो कितना x बाहर निकल जाएगा, 1x निकल जाएगा। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9 है, तो कितना निकलेगा, क्या इसमें 6 शामिल है, नहीं है। देखिए इसमें 6 है, तो 6 में क्या क्या शामिल है, 3 और 2 शामिल है ना। तो यहाँ से अगर हम 3 बाहर निकाल दें, 3x निकाल दें, तो कितना बचेगा, 3 दूनी हो गया 6, यहाँ पर बचेगा x, माइनस है बीच में माइनस, यहाँ पर कितना बचा, 3 बचा, 3 तिया 9 हो गया। चलिए अब इसको अंदर गुणा करके देखिए, 3 दूनी 6, x का वर्ग आएगा क्या, माइनस है तो माइनस, 3 तिया 9x आ गया। मतलब ये हमारा सवाल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो गुणनखंड निकला है 2x माइनस 3, ये जो पद निकला है, इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर फोटोकॉपी कर देंगे। ये हमने कर दिया फोटोकॉपी, क्योंकि यहाँ पर भी इसके जैसा ही मान यहाँ पर निकलेगा, तो हमने क्या कर दिया, फोटोकॉपी कर दिया। अब चेक करते हैं यहाँ से क्या चीज कॉमन निकल रहा है, 4x माइनस 6 से क्या चीज कॉमन निकल रहा है। देखिए 2 इसमें भी शामिल है, 2 इसमें भी शामिल है, 2 निकाल दूं क्या, 2 में निकाल देता हूँ प्लस के साथ, है ना, प्लस 2 बाहर निकल गया। चलो अंदर गुणा करके देखते हैं, 2 दूनी 4x माइनस 3 दूनी 6 आए क्या, सेम आंसर आया। चलिए अब देखिए यहाँ पर कॉमन क्या निकलेगा, कौन कौन सेम दिख रहा है, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 सेम दिख रहा है क्या, उसको मैं निकाल देता हूँ, 2x माइनस 3, या कह सकते हैं कि डबल जो दिख रहा है उसमें से किसी एक को लिख देता है, चुपचाप बाहर निकाल देते। बचा क्या, 3x प्लस 2, क्या बचा, 3x प्लस 2, ये अपना हो गया। यही है क्या है, नीचे में हम लिख सकते हैं, अतः यही अभीष्ट गुणनखंड है। अभीष्ट, ये पेन नहीं चल रहा है, चलिए अभीष्ट गुणनखंड है, गुणनखंड है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, गुणनखंड निकालना है। ये संभावित गुणनखंड निकालने के बाद आपको वो संख्याएं लेनी है और लास्ट में लिखना है आप लोगों को, अतः यही अभिष्ट गुणनखंड है। चलिए एक और एग्जांपल की बात करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो बकायदा, इस प्रकार से आप लोग क्या करेंगे, बनाना है आप लोगों को। अब हम ये एग्जाम्पल देखते हैं, 7x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 को क्या करना है, गुणनखंड करना है मध्य पद को तोड़कर। ठीक है, आप लोगों को मैं क्या बताया था, याद कीजिए थोड़ा से, हमारा हम कैसे तोड़ना है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है, दोनों को गुणा कीजिए, कितना आएगा, 7 पंचे 35 आएगा, है ना। तो हम ऐसी संख्या में तोड़ेंगे कि गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 35 आना चाहिए, और कितना आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 2 आना चाहिए। ठीक है, चलो आप लोग चेक कीजिए, गुणा करके देखिए, 7 पंचे 35, ऐसी कौन सी संख्या है जिसको हम गुणा करने पर 35 आएगा और जोड़ने घटाने पर कितना आएगा, 2 आएगा। चलिए लेते हैं, 7x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, आगे चेक कीजिए, यहाँ पर बीच में कौन है, 2x है। अगर मैं 7 और 5 को गुणा करूँ आपस में, 7 पंचे 35 ही आ जाएगा, और अगर दोनों को घटा दो तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा क्या, एकदम सही है। चलिए 7x स्क्वायर माइनस 7x माइनस प्लस 5x माइनस 5, चेक कीजिए एक बार, अगर इन दोनों को मैं जोड़ रहा हूँ या घटा रहा हूँ, देखिए घटेगा, 7x में से 5x को मैं घटाऊंगा तो कितना आएगा, -2x आ रहा है, मतलब सही है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं।
इसको एक साथ रख लीजिए, 7x² माइनस 7x, यहाँ पर एक साथ रखिए, इसको भी एक साथ कर लीजिए, 5x माइनस 5, ये प्लस हो जाए। आगे सॉल्व कीजिए। यहाँ से मैं आप लोगों को बताया था कॉमन कैसे निकालना है। देखिए इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, मैं 7 को कॉमन निकाल देता हूँ। यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो क्या करता हूँ मैं 7 के साथ x को भी कॉमन निकाल देता हूँ। कितना बचा, x माइनस यहाँ पर कितना बचा 1, क्योंकि 7x क्या निकल गया, बाहर निकल गया। ठीक है, मैंने बताया था आप लोगों को इसको क्या कर देना है, यहाँ पर x माइनस 1 को फोटोकॉपी कर देना, मैंने कर दिया। अब देखिए क्या चीज कॉमन नहीं कर रहा है, देखो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो मैं क्या कर देता हूँ प्लस 5 को कॉमन निकाल देता हूँ। चलिए अब अंदर गुणा करके देखिए, 5 एकम 5x यहाँ पर आया, माइनस 5 एकम 5 आया, क्या सेम आया है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो भी जो कॉमन है उसको निकाल देते हैं। जैसे कि x माइनस 1 सेम है, इसमें से किसी भी एक को मैं लिख देता हूँ, कॉमन निकल गया। यहाँ पर कितना बचा 7x प्लस कितना बचा 5, ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। इसी को क्या लिख सकते हैं, अतः यही उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, गुणनखंड है। ठीक है, मध्य पद को तोड़कर क्या करना है अपने को, गुणनखंड करना है। ठीक है, चलिए ये वाले एग्जांपल उठा लेते हैं। यहाँ पर बीच में कौन बैठे अपना 19x, और यहाँ पर a कितना है 14 और c कितना है 3, तो 14 तिया कितना आना चाहिए 42 आना चाहिए, है ना। गुणा करने पर ऐसी दो संख्या अपने को लेना है जिसको गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 14 तिया 42 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए 19 आना चाहिए। चलिए एक संख्या ऐसी है, ले लेते हैं 21 दूनी 42, आप लोग चेक कीजिए थोड़ा से, 21 दूनी कितना होगा 42 होगा। ठीक है, उन दोनों संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। और देखिए अगर 21 में मैं 2 घटाऊं तो कितना बचेगा, 19x बचेगा। ठीक है, चलिए अब तोड़ दें इसको, 14x² प्लस 19x माइनस 3, किसमें तोड़े हमने 19 को, किसमें तोड़ा है 21 माइनस 2 में, और उस दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 14 दिया 42, 14x² माइनस प्लस 21x माइनस 2x प्लस कितना दिया आगे माइनस 3। चलिए सॉल्व कीजिए इसको, 14x² एक साथ रखिए इसको, प्लस 21x एक साथ रखते हैं इसमें, यहाँ पर माइनस यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस 3। ठीक है, चलिए यहाँ से कॉमन निकालिए। यहाँ से अगर मैं कॉमन निकालता हूँ, देखिए यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 21 है, क्या चीज़ कॉमन निकल सकता है, 7 निकल जाएगा क्या। चलिए 7 निकालिए, 7 भी निकल गया, और क्या निकल सकता है, 7 के पारा में 14 भी आता है और 7 के पारा में 21 भी आता है, तो यहाँ पर x को भी कॉमन निकाल दीजिए। यहाँ पर कितना बचेगा 2, 7 दूनी 14, और यहाँ पर 1x बचेगा, प्लस यहाँ पर देखिए 21 है तो कितना आ जाएगा, 7 से 21 होता है तो कितना बचा, यहाँ पर 3, और x पहले से निकल गया इसलिए 7 से 21। अब आप लोगों को पता है क्या करते हैं, 2x प्लस 3 यहाँ पर क्या कर देते हैं, फोटोकॉपी कर देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेम वैल्यू आता है। यहाँ से कॉमन निकालिए, 2x प्लस 3 से एक कॉमन निकालिए, कितना कॉमन निकलेगा। अगर हम कोई भी संख्या नहीं निकल रहा है तो क्या निकाल सकते हैं, एक निकाल सकते हैं, -1 निकल गया यहाँ पर। ठीक है, चलिए लिखिए जो चीज कॉमन है इन दोनों में, 2x प्लस 3 कॉमन है, और क्या बच गया 7x माइनस 1 बच गया। तो यही क्या बोल सकते हैं, यही उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यहाँ पर नीचे में लिख लेंगे, अतः यही उभयनिष्ठ गुणनखंड है, गुणनखंड ऐसे नीचे में क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। ये आपका फटाक से अगर ऐसे बनाते हो तो ये आपको खटाक से कितना नंबर मिल जाएगा, 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। आप लोगों को एक चीज और बता देता हूँ, अगर इस टॉपिक को आपने समझ लिया गुणनखंड करने की विधि के बारे में, तो जो तीसरा अध्याय है हमारा कक्षा 10वीं में, उसको समझना आसान है, एक ही दिन में आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि यही जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट अध्याय में भी है। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए केमिस्ट्री टीच क्लास। जल्दी मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। थैंक यू।